नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बात में। मैं अवंतिका राज चौधरी। आइए जानते हैं झारखंड की 10 बड़ी खबरें और कवर स्टोरी में बात करेंगे झारखंड में लोकसभा चुनाव में वाम दल की किस सीट पर है नजर। तो आइए शुरू करते हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आज सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आज राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पार्टी को तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित पार्टी के कई नेता मौजूद थे। इस दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस, राजद और जेएमएम की इस सरकार को जनता ने चुनकर बनाया है। यह बहुमत की सरकार है। राज्यपाल वापस आएंगे तो भी राज्य में किसी तरह का कोई संवैधानिक संकट नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि यह जनमत और बहुमत की सरकार है, चाहे कोई कहीं से आ जाए, इसे टूटने नहीं देंगे। झारखंड में जारी राजनीतिक उठापटक के दौर में राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज शाम चेन्नई से राजधानी रांची लौट रहे हैं। राज्यपाल 2 जनवरी को चेन्नई गए थे। वहीं उनके चेन्नई जाने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। राज्यपाल के वापसी को लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सबकी नजरें अब एक बार फिर से राजभवन की ओर होगी। झारखंड अभी घने कोहरे की आफत का सामना कर रहा है। इसी के कारण शनिवार को रांची समेत राज्य के कई जिलों में धूप नहीं निकली। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड समेत 13 राज्यों में जेट स्ट्रीम गुजर रहा है। इस कारण ज्यादा ठंड पड़ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। अभी राज्य में सुबह में धुंध रहेगी और बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। पूर्वानुमान है कि 10 जनवरी को रांची समेत मध्य भाग में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। देवघर में दिल्ली और हरियाणा के तर्ज पर करीब 100 एकड़ भूमि पर श्री वेंकटेश्वर मंदिर का निर्माण होगा। आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट देवघर में भी श्री वेंकटेश्वर मंदिर बनाने की तैयारी में है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को दिए गए इससे संबंधित प्रस्ताव पर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी है। सांसद की ओर से 20 दिसंबर को दिए गए इस प्रस्ताव पर गंभीरता दिखाते हुए 26 दिसंबर को टीटीडी ट्रस्ट ने स्वीकृति प्रदान कर दी। झारखंड सरकार से देवघर में कुल 100 एकड़ जमीन की मांग की गई है। नए शैक्षणिक सत्र से बीएड 4 साल का होगा, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स बंद कर दिया जाएगा। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ने नोटिस जारी कर कहा है कि सत्र 2024-25 से 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ऐसा नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण किया गया है। वहीं 4 वर्षीय बीएड कोर्स में बीए बीएड, बीएससी बीएड तथा बीकॉम बीएड का भी नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम रख दिया गया है। राजधानी रांची में 13 से 19 जनवरी तक एफआईएच हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर का आयोजन किया जा रहा है। ओलंपिक में जगह बनाने की उम्मीद से एक एक करके टीमों का रांची आना शुरू हो गया है। इसी क्रम में चिली महिला हॉकी टीम आज रविवार को रांची पहुंची। खिलाड़ियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। सह कप्तान कमीला कराम व मानुएला उरोजा के नेतृत्व और हेड कोच सर्जियो विगिल के मार्गदर्शन में चिली ने अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर अपनी पहचान बनाने का लक्ष्य बनाया है। वैश्विक रैंक में यह टीम 14वें स्थान पर है। मधुपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को आयोजित समारोह के बीच सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मधुपुर रांची एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभा को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि लोगों की काफी लंबे समय से गिरिडीह के रास्ते लंबे दूरी की ट्रेन चलाने की मांग थी, जो पूरी हुई। अगले सप्ताह जसीडीह से मधुपुर गिरिडीह होते हुए एक नई ट्रेन की घोषणा की जाएगी। यह ट्रेन सप्ताह में बुधवार को चलेगी। इससे देवघर जिले के अलावा गिरिडीह के लोगों को भी दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन मिल सकती है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के कार्यालय में एसआई, एएसआई और कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रतिनियुक्ति होगी। इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी व एसएसपी को पत्र लिखकर मनोनयन उपलब्ध कराने को कहा है। पत्र में लिखा गया है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय कार्यालय के लिए सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और कंप्यूटर की जानकारी रखने वाले आरक्षक की प्रतिनियुक्ति की जानी है। इसको लेकर अपने अपने जिलों से इन पुलिस कर्मियों का मनोनयन उपलब्ध कराया जाए। झारखंड में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा समन्वय समिति के सदस्य आलोक कुमार साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी का आरक्षण तय करने के बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की है। आलोक कुमार साहू ने कहा है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार है। राज्य में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ी जातियों की है, बावजूद पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला था। लोकसभा चुनाव को लेकर वाम दल भी रेस में शामिल हो चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हजारीबाग सीट पर दावा किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वो इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे और हजारीबाग सीट की मांग करेंगे। आज की कवर स्टोरी में इस पर विस्तार से बात करेंगे।
अब से लगभग 3 महीने के बाद देश भर में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। झारखंड में भी सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आ रही है, लेकिन अब तक इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग का मामला साफ नहीं हो पाया है, जिस वजह से पार्टियां अधिक से अधिक लोकसभा सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। इसी बीच झारखंड में सीपीआई यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी हजारीबाग लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। इस संबंध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता अजय कुमार सिंह ने बताया, झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने हजारीबाग सीट का चयन किया है। उन्होंने दावा किया है कि अगर गठबंधन उन्हें हजारीबाग सीट से लड़ने का मौका देगा तो वे हजारीबाग सीट से जरूर जीत हासिल करेंगे। बता दें, हजारीबाग लोकसभा में 1952 से 2019 तक में सीपीआई ने 2 बार अपना परचम लहराया है। साल 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता हजारीबाग से सांसद चुने गए थे। वहीं साल 2004 में भी दूसरी बार फिर से भुवनेश्वर प्रसाद मेहता कम्युनिस्ट पार्टी से हजारीबाग से चुनाव जीतकर सांसद बने। इन्हीं चुनाव का हवाला देते हुए अजय कुमार सिंह ने कहा कि उन्हें यदि मौका दिया जाता है तो निश्चित रूप से हजारीबाग लोकसभा सीट को गठबंधन की झोली में डालने का काम उनके नेता भुवनेश्वर मेहता करेंगे। अजय कुमार सिंह ने कहा कि हजारीबाग लोकसभा में बड़कागांव, रामगढ़, मांडू, हजारीबाग सदर और बरही विधानसभा सीट शामिल है और सभी सीटों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ मजबूत है। इसी वजह से वो गठबंधन से हजारीबाग सीट की मांग करेंगे। बता दें, आगामी 10 जनवरी के बाद से सीपीआई के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें वाम दल के तमाम नेताओं के साथ साथ सीपीआई के वरिष्ठ नेता आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा करेंगे। अब इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि हजारीबाग सीट आखिर किस पार्टी के हिस्से में आती है। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें thefourthpillar.news। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।